जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथी, आपका अपना परिवार मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में सभी साथियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड 100% रियल पेपर। आज के साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है। बिना क्लास को स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। इस सेट को जो हमने तैयार किया, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों को एनालिसिस करके 50 क्वेश्चनों को सेट किया है साथियों। इस क्लास से जो भी भाइयों बंधु हमारे नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के मदद से आप गहन अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकें। चलिए साथियों, बिना समय को गवाते हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न को जानेंगे फटाफट अंदाजा में। आज का पहला प्रश्न है साथियों, भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगेटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, खादर। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, खादर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा प्रश्न साथियों, सबसे चमकीला तारा क्या है? सबसे चमकीला तारा क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे चमकीला तारा क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। इसमें 2 ऑप्शन ज़्यादा है साथियों। ऑप्शन नंबर ए, साइरस। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, साइरस। ऑप्शन नंबर ए, साइरस। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है, सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य का निकटतम ग्रह है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, बुध। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, बुध। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, हेमिल्टन में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, मेलबोर्न राष्ट्रमंडल खेल 2006 के किस खेल में पैम्पम्बा तमंग ने स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न है, चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा है क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युआन। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, युआन। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का आठवां नंबर प्रश्न साथियों, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आठवां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का नवा नंबर प्रश्न है, लेप्चु निम्न में से किस राज्य की सबसे प्राचीन निवासी है? लेप्चा निम्नलिखित से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। नवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है, लॉकटाल झील किस राज्य से स्थित है? लॉकटाल झील किस राज्य से स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां प्रश्न साथियों, मध्य प्रदेश में पांचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा पर्वतमाला। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां प्रश्न है, भारत स्थित है
भारत स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अंतरिक्ष अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्न से किस प्रकार का नाम भारतीय वैद्यों ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न है, निम्न से किस राजवंश की स्थापना पीयूष मित्र ने 185वें ईसा पूर्व के आसपास की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न साथियों, 1809 में निम्नलिखित में कौन सी संधि अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। जो कोई पुरखों तक चली, जिसमें रंजीत सिंह का क्षेत्र सतलज के किनारे तक माना एवं सुरक्षित छोड़ा गया। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय जलवायु है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंध प्रकार के। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसवार का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रण। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 20 नंबर प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न साथियों, सरनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, फिरौदौसी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 22 नंबर प्रश्न साथियों, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, जैन तीर्थंकर। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न साथियों, बौद्ध गया में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने करवाया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न है, इस्लाम धर्म संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 570। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाला वह बौद्ध भिक्षुक तथा चीन तीर्थयात्री कौन सा है जिसने बौद्ध धर्म की पवित्र हस्तलिपियों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद दिया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, हवेनसंग। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर पहुंचा? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, कालिका।